आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है। ये फैब्रिक पट्टी मैंने लिया है 2 इंच की। इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सिंपल सा इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हमने कोई डोरी नहीं बनानी और बारीक वाली सिलाई भी नहीं लगानी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिंपल से यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। अब इसका मैंने यहाँ धागा कट कर देना है। धागा कट करने के बाद इसको अब मैंने सीधा कर लेना है। ये मेरे पास सुई धागा है, उसकी हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे सीधा कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से। आपके पास कोई टूल हो तो आप उसकी हेल्प से भी इसको सीधा कर सकते हैं। इस तरह मैंने इस फैब्रिक पट्टी को आराम-आराम से धागे को अपनी तरफ से खींचना है और नीचे वाले फैब्रिक को नीचे की तरफ से। आहिस्ता-आहिस्ता जब हम इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल ईज़ी तरीके से सीधी हो जाएगा। ये देखें जी। थोड़ी ही मेहनत की लगती है और इसके बाद ये बिल्कुल ईज़ी तरीके से सीधी हो जाती है पट्टी। और ये इसका बहुत ही बेस्ट तरीका है पट्टी को सीधा करने का। इस तरह से मैंने पट्टी को सीधा कर दिया है। धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब पट्टी को हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से 2 इंच पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है। चौकोर पीस मैंने रेडी किए हैं 3 इंच के। अब इनको मैंने इस तरह से ट्रायंगल में बना लेना है, जिस तरह के हम ट्रायंगल बनाते हैं। इस सारे को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखें जी, अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है और ये फैब्रिक पट्टी मैंने ली है 3 इंच की। इसके बैक साइड पे मैंने फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने ट्रायंगल भी अच्छी तरह से प्रेस कर दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने इसी तरह से ट्रायंगल को इस तरह से रख के उसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और उसके साथ मैंने जो फैब्रिक पट्टी बनाई है उसको भी मैं बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से रख दूँगी और इसके ऊपर भी हमने सिंपल सी इस तरह से सिलाई कर देनी है। ये देखें जी, इस तरह से। इसका जो धागा है वो थोड़ा-सा मैं इसको कट कर देती हूँ। अब ये देखें जी, अब और ट्रायंगल पीस मैंने इस तरह से रखना है, बिल्कुल भी हमने इसका सेंटर का गैप नहीं रखना। और इसके सेंटर में भी मैंने इसी तरह से फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जितनी भी मेरे पास ये पट्टी है उसी हिसाब से मैंने ट्रायंगल पीस यहाँ पे तैयार किए हैं और ट्रायंगल पीस मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। फैब्रिक पट्टी को भी मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये जितनी भी मेरे पास ट्रायंगल पीस बनाए हुए हैं मैंने, वो इसके ऊपर मैं इसी तरह से अटैच कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है और ये वो डिज़ाइन है जो पॉपुलर डिज़ाइन है। ये देखें जी, इसी तरह से जो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा फ़ैशन में होते हैं वहीं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अब ये लास्ट वाला ट्रायंगल पीस भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब एक साइड से मैंने लगा दिया, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने सेम इसी तरह ट्रायंगल पीस को कोने से कोना मिला के इसी तरह से रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर में भी हमने इसी तरह से फैब्रिक पट्टी को अटैच करना है। मैं एक दो आपको यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें जी, इसी तरह से बिल्कुल इसके कोने से कोना हमें मिलाना है। सेंटर का जो कोना है इसे हमने मिलाना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह ट्रायंगल पीस को मैंने अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें जी, इसी तरह से मैंने सारी पट्टी के ऊपर इसी तरह डोरी भी मैंने यहाँ पे लगा दी है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से है। अब यहाँ पर मेरे पास एक फ्यूज़न पेपर है। 5 इंच का मैंने ये फ्यूज़न पेपर लिया है। इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर मैंने मार्किंग करनी है। यहाँ पर देखें जी, 1 इंच 2 पॉइंट पे मैंने इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ पे एक मैं सीधी लाइन बना दूँगी। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर 1 इंच 2 पॉइंट पे मैंने इसी तरह से मार्किंग कर ली है। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसके निशान लगा देने हैं। अब यहाँ पर इसकी मैंने इस तरह से पैमाइश करनी है। ये देखें जी, यहाँ पर अब मैं निशान लगा दूँगी सिलाई पे। इसके बराबर, सिलाई के बराबर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर भी मैंने इन जो निशान लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिला देना है।
अच्छी तरह से मैं निशान को मिला दिया है। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मेरे पास फ्यूज़न पेपर है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी इस तरह से। अब जो मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर मुझे इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें जी, सेम मार्किंग के ऊपर ही मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अब इस तरह मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। फैब्रिक को इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको नेक का जो कटिंग और स्टिचिंग है वो आपको यहाँ बताई और सिखाई जाती है। ये देखें जी, इसी तरह से मैंने इसका जो फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे फैब्रिक ग्लू से भी इसी तरह से नीट काट सकते हैं। ये देखें जी, इसी तरह से अच्छी तरह से मैंने फैब्रिक को यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से सिलाई अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसका जो धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो अब इसको मैंने शर्ट के ऊपर अच्छी तरह से अटैच करना है। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास एक शर्ट है। शर्ट के ऊपर हमने सेंटर का निशान बना दिया है। सेंटर का निशान, अब इसके ऊपर मैंने गले की मार्किंग करनी है। ये देखें जी, यहाँ से 5 इंच पर मैंने निशान लगाना है। आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, 5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान के बराबर भी मुझे अपने जो नेक का ये डिज़ाइन है इसको यहाँ पे अटैच करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर अब मैंने एक सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इसी तरह से सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो ये देखें जी, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। ये शर्ट का फैब्रिक है और इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से सिलाई मैंने अब यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो अब इसका जो धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से है। अब इसकी मुझे यहाँ पे कटिंग करनी है। ये वाला गला मैं यहाँ पे गोल कट कर दूँगी और उसके साथ मैंने इसी तरह से ये गला मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो अब इसके साथ साथ फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने इसको कट करना है। ख़याल रहे कि आपका जो सिलाई हो उसके ऊपर बिल्कुल भी कट ना हो। फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने इसको गले को यहाँ पे कट कर देना है। अच्छी तरह से आप सेंटर से भी मैंने इसको गले को यहाँ पे कट कर दूँगी। गला मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो इसको अब हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है बैक साइड पे। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने से जो हमारा नेक है वो बहुत ही नीट हो जाता है। अब इसकी हमने इसी तरह से डोरी लगा दी थी। डोरी लगाने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये जो हमने अपना नेक डिज़ाइन बनाया है इसी के ऊपर अब इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से बहुत ही ईज़ी तरीके से अब हमने इसको यहाँ पे अटैच करना है। ये तरीका बहुत ही ईज़ी है। जब भी आप नेक बनाना चाहें तो आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर देखें जी, इसी तरह से अब मैं बिल्कुल इसके किनारे की यहाँ पे सिलाई लगाते जाऊँगी। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है, बहुत ही ध्यान से बारीक वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इसी तरह से अच्छी तरह से सिलाई को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। ये देखें जी, आप चाहें तो पहले फैब्रिक ग्लू से भी इसको अच्छी तरह से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलाई लगा दें तो बहुत ईजी हो जाता है। हमारा यह डेली का काम है तो हमें बिल्कुल भी इसी तरह से मुश्किल नहीं होती। आप चाहें तो पहले इसको फैब्रिक ग्लू लगा के अच्छी तरह से अटैच कर दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी। तो ये बहुत ईजी तरीका है। अब यहाँ पर इसको मैंने इसी तरह से ये देखें जी, इस तरह से अब इसको मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दिया। तो अब इसका मैंने यहाँ पे धागा कट कर लेना है। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें जी, इसी तरह से कितना खूबसूरत सा हमारा जो नेक है वो रेडी हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। डोरी को मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है और उसके ऊपर यहाँ पर हमने टसल लगा देने हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे पास डोरी थी तो सोचा आपके साथ डिज़ाइन तो शेयर कर लूँ, बाद में मैं ना इसको सेट कर दूँगी। अब इसके ऊपर जो नेक डिज़ाइन है इसके ऊपर मैंने सिंपल सी एक फैब्रिक पट्टी, गोल पट्टी लगा के उसको इसी तरह से अटैच कर दिया था। मैंने इसके बैक साइड पे फ्यूज़न पेपर बिल्कुल भी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है और ये जब गला बनता है तो हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट नहीं किया, इसके ऊपर यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। अब इसके ऊपर मैंने सिंपल सा एक पट्टी लगा के इसी तरह से मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर देनी है।
इसी तरह से पूरे गले के ऊपर इसी तरह मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। अब यहाँ पर देखें जी मेरा खूबसूरत सा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। ये मेरी बेटी का ड्रेस था तो इसका साथ जो दुपट्टा था वो ब्लैक कलर का था और इसीलिए हमने इसके साथ जो डिज़ाइनिंग की है वो ब्लैक कलर की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर देखें जी कितना खूबसूरत सा हमारा ये नेक रेडी हुआ है। ये डोरी मैंने आपको फिर से बता दी है कि मैंने लंबी लगानी है और ये मेरे पास डोरी थोड़ी थी तो मैंने इसीलिए बस इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। अब यहाँ पर देखें जी खूबसूरत सा नेक रेडी हो गया था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।